उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और कैसे प्रिपेयर करना है ये भी एक मसला है। आज मैं आपको एकेडमिक के बारे में समझाऊंगा और हम एकेडमिक के ऊपर ही फोकस करेंगे अगले कुछ दिन। सारे टॉपिक कवर होंगे, बेफिक्र रहिएगा। अभी आपको इंटेलिजेंस से रिलेटेड और वोकैबुलरी से टेस्ट भी मिलेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं, अब्दुल वहीद, अहमद राना और जाकिर अहमद, टॉपिक पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा आपके क्या होंगे, आपके 20% नंबर आ जाएंगे, तो आपको पता ही लग जाएगा कि अच्छा जो टेस्ट दिया था वोकैबुलरी का, मेरे उसमें लेवल 20% है। कोई बात नहीं है, 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह आप उसमें 80% कर लेंगे। इसलिए फेल या पास होना कोई चीज नहीं, ये असल में प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो टेस्ट जो भी मिलेंगे ग्रुप में आएंगे, प्रोफेसर को पता लग जाएगा, वो टेस्ट भी आप लोगों ने देने हैं। बल्कि और अब कल के लेक्चर से हम ये जो लाइव पोल है जूम में, ये भी हम इस्तेमाल किया करेंगे। तो ये तरीकेकार है। एकेडमिक को जरा देख लें, एकेडमिक क्या है। देखिए, जो मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ एकेडमिक की, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं 100% कवर करूं। लेकिन आपने भी इसके साथ साथ अपने एंड पे भी तैयारी जारी रखनी है। ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप इस्लामियात के 50 क्वेश्चन याद कर लें ये वाले, तो आप 50 की बजाय 70 करें। सर ये पोल रिजल्ट क्या है जी इस्लाम खान, ये MCQ टाइप का जूम में ऑप्शन एक आज किया है, उसमें एड इन ड्यूरिंग क्लास। अभी मैं करके दिखाता हूँ दोबारा, जो नए बच्चे आए हैं, ड्यूरिंग क्लास हम किसी भी क्वेश्चन के ऊपर राय ले सकते हैं आप लोगों के साथ। वो जो हम पहले किया करते थे ना, आप चैटिंग के अंदर लिखते थे ABC, तो अब वो इसके थ्रू हो जाया करेगा। अच्छा जी, एकेडमिक पे आ जाए। एकेडमिक में कुछ पार्ट्स इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, ये हम स्पेसिफिकली PM में की बात कर रहे हैं, बाकी की बात नहीं कर रहे। ये स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स आपके पास हैं एकेडमिक में। इसके बाद आपके पास है जनरल नॉलेज, इसके बाद आपके पास है करंट अफेयर्स, इसके बाद आपके पास है जर्नल साइंस, और इसके बाद आपके पास है पाकिस्तान हिस्ट्री कर लें या पाकिस्तान स्टडी कर लें। मैं फर्दर इसको डिवाइड भी करता हूँ, स्टडी अलग चीज होती है, हिस्ट्री अलग चीज होती है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए ये टोटल हमारा कोर्स वर्क है। इसमें कोई मिस हो गया तो उसामा और बाकी लोग हैं, मुझे बता दीजिएगा। लेकिन इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल साइंस, पाक स्टडीज, 1 2 3 4 5, टोटल 7 कैटेगरीज हमने इसकी ब्रॉडर बनाई हुई है। इंग्लिश के बारे में हमें क्लियर कट पता है किस तरह के सवाल आते हैं, मैथ के बारे में हमें पता है किस तरह के सवाल आते हैं, इस्लामियात के बारे में हमें पता है किस तरह के सवाल आते हैं। जनरल नॉलेज में भी कुछ कैटेगरीज हमें मालूम है, जैसे कंट्रीज के नेम हैं, अपना करंट अफेयर में हमें पता है मिनिस्टर्स के नाम हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, बुक के टाइटल्स, ये चीजें। जनरल साइंस में कभी कभार पिछले 2 3 सेशन से रिपीट नहीं, लेकिन साइंस की बेसिक साइंस के जो आपने 6 7 8 क्लास में साइंस पढ़ी है, वो सवाल आते हैं, कुछ मुश्किल सवाल नहीं आते। पाक स्टडी से रिलेटेड सारा आता है। ये तकरीबन इसका जो ड्यूरेशन है, अगर मैं आपको बताऊं, तो ये 1880 से लेकर और आज की डेट तक पाक स्टडी। ठीक है, तो इसमें तमाम चीजें आ सकती हैं, काजन से रिलेटेड से, सैयद अहमद से, उस वक्त वो इसलिए मैंने 1880 बोला है, 1880 के टाइम से लेकर, और ये चीजें सारी इसके अंदर आपसे पूछी जाती हैं। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि आप एकेडमिक के अंदर जो है वो नुकसान उठा लें। इसकी रीजन एक और भी है, रीजन इसकी है ड्यूरिंग टेस्ट। ड्यूरिंग टेस्ट क्या रीजन है कि आप 30 मिनट का एक वर्बल 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, फिर आप 30 मिनट का एक 60 का नॉन वर्बल अटेम्प्ट करते हो, तो एक मेंटली तौर पे इंसान थक जाता है। तो यही प्रैक्टिस हम अब किया करेंगे कि कम से कम टेस्ट आने से 2 3 हफ्ते पहले हम डेली 1.5 1.5 घंटे के टेस्ट किया करेंगे। लास्ट टाइम थोड़ा सा हमने इसमें कोताही की, जिसकी वजह से मुझे अंदाजा हुआ, बहुत से स्टूडेंट थे वो ये मानते थे, और ये हुआ है कि एक किस्म का इंसान थक जाता है और जल्दी करते हैं। आपने यहाँ पर 90 सवाल किए हैं 30 मिनट में, और एकेडमिक में स्टूडेंट क्या करते हैं, 20 मिनट में 50 क्वेश्चन करके उठ गए। क्यों ये 20 मिनट, क्यों 10 मिनट क्यों नहीं लिए, और थक जाते हैं, टेम्परामेंट लूज हो जाता है, सबर नहीं कर पाते। तो ये प्रैक्टिस आपने लाजमी करें। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इनिशियल टेस्ट। आपका अच्छा स्कोर टाइम की बेस पे बनेगा, टाइम के बगैर आपका अच्छा स्कोर नहीं बनेगा।
तो इसलिए ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे कि आपने, मैं मेक श्योर करूंगा हमारे जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसमें टाइम आता है कि आप कोई भी टेस्ट 30 मिनट से पहले खत्म ना करें। बेशक आपको 100% क्वेश्चंस आते हैं, आपने उसके ऊपर टाइम लगाना है, कोशिश करनी है आराम के साथ, सुकून के साथ प्लान करके आपने ये क्वेश्चन सॉल्व, जैसे आपको पता होगा 15 मिनट हो गए, अच्छा मेरे 25 सवाल हो जाने चाहिए, इस तरह हम ब्रेकअप करके इसको सीखें। इंग्लिश का स्पेसिफिक क्या कोर्स कंटेंट है, किस तरह के आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैथ के अंदर क्या कोर्स कंटेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस्लामियात के अंदर सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी बैचेस पहले जो चल रहे हैं उनका सारा का सारा हमारा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एकेडमिक का। और जब दिन करीब आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी दिन में 3-3 क्लासेस भी एक्सपेक्टेड हैं, वो भी हो जाती हैं। तो इसलिए किसी भी तरह आपको ये वरी होने की जरूरत नहीं है कि कोर्स कवर नहीं होगा। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपका टेस्ट से 2 हफ्ते पहले 100% टेस्ट कंप्लीट करा दूंगा कोर्स, और प्रैक्टिस भी आपकी हर चीज की हो चुकी होगी। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, मुझे पता होता है क्या स्पीड रखनी है। मैं इस वक्त आपकी स्पीड इसलिए नहीं रख रहा कि मुझे पता है अगर मैंने आज आपको टॉपिक करा दिया तो 2 महीने बाद फिर आपने दोबारा कर, तो आपकी मेहनत भी जबर लगनी है, मेरी भी लगनी है, तो मुझे पता है टॉपिक आपको किस वक्त कौन सा कराना है। तो इसलिए अगर आपको ये लग रहा होता है कि सर ढीलापना कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे होता, मुझे अंदाजा है कि अच्छा टाइम पेस आपकी मोटिवेशन इस वक्त नहीं है। आप देखिएगा जिस दिन आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद आपकी तैयारी देखिए, एक ह्यूमन साइकी है। तो इसलिए इस चीज पे जी ये सवाल आया है पर्सनल मैसेज में, सर कुछ लोग कहते हैं कि टेस्ट टाइम से पहले कंक्लूजन कर दें तो बेहतर रहेगा। जी मैं बता देता हूँ। अच्छा ये एक सवाल आया है पर्सनल में कि सर टाइम से पहले कंक्लूड कर दें। देखिए टाइम से पहले कंक्लूड करके ये नहीं है कि आपने क्लोज कर दिया, तो मतलब ये कि आपके पास टाइम रह गया तो आप रिव्यू कर लें, उसके अंदर ऑप्शन होता है अपने सवाल को रिव्यू करने का, टाइम आपने पूरा लगाना है। तो कई लोग ये, अगर आपने कहीं सुना हुआ है ये बात कि जिसने 25 मिनट में टेस्ट कंप्लीट कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां सिर्फ स्कोर काउंट हो रहा है, स्कोर काउंट हो रहा है कि आपने कितने परसेंट नंबर लिए हैं, परसेंटेज काउंट हो रही है, टाइम काउंट नहीं हो रहा। अगर एक ने 80% नंबर लिए हैं 30 मिनट में और एक ने 60% नंबर लिए हैं 15 मिनट में, तो 80% वाला आ गया है। टाइम बेस्ड आपकी ये जो मेजरमेंट है जहानत की, इंटेलिजेंस की, ये नहीं है, ये आपके एकेडमिक टेस्ट। तो फिर टाइम आप पूरा करें। अब जो दूसरा मसला आता है कि ये सारे के सारे, एक और चीज नोट कर लें, ये जो आपके पास येलो, मैं इसके पर लाइन लगा रहा हूं, जो येलो वाले हैं यहाँ प्योर रट्टा है। जनरल नॉलेज इज ऑल अबाउट रट्टा, आपने सिर्फ याद करना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तेहरान किसका कैपिटल है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बरमूदा, सॉरी, बर्मा का कैपिटल क्या है, या इस तरह और से कंट्री, सूडान का क्या है, वो सब का सब आपने याद करने हैं। उस याद करने का प्रोसेस भी हम देखेंगे। करंट अफेयर टोटल रट्टा है, या लर्न बाय हार्ट है, या मेमोराइजेशन। जनरल साइंस ऑलमोस्ट रट्टा है, कुछ अगर कॉन्सेप्चुअल चीजें हों, बेसिक जनरल साइंस हम पढ़ेंगे। 200-250 सवाल हैं, वो हमने लास्ट टाइम भी किए, इस टाइम भी किए थे। लास्ट दफा उसमें से कुछ भी नहीं आया, लेकिन करेंगे जरूर क्योंकि पिछले सेशंस में आते रहे हैं सवाल। पाक स्टडीज रट्टा है, इस्लामियात रट्टा है, और हमारे पास इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, मैथ कॉन्सेप्ट है। ये आपके सामने रेड एंड येलो में आपको ये पता लग गया कि अच्छा मैंने रटा क्या, मतलब आपको पता है इस्लामियात में मैंने कहीं कॉन्सेप्ट नहीं लगाने बैठ के कि कितनी सूरत मक्की थी कितनी मदनी, बस याद कर लेना। और याद करने का तरीका है वो भी हम देखेंगे। या मैंने ये नहीं याद करना कि इस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना कि अच्छा बी से बाइडन है, ए से जो है ये बनता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। वो कॉन्सेप्ट सारे मैथ, इंग्लिश और वर्बल नॉन वर्बल में आते हैं, तो आपने सिंपल याद कर लेना है। अब कितना आसान सी बात है ना कि आप याद करके जाते हैं, एग्जाम में वही सवाल आता है फिर भी गलत कराते हैं। बहुत दफा ऐसा हुआ है, आप खुद भी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि इस्लामियात में आप लोगों ने वो सवाल तैयार भी किया होगा, आपकी नज़रों से गुजरा भी होगा, एग्जाम में बैठे होंगे और एग्जाम में गलत मार्क कर दिए। ये क्यों होता है कि एक तो जल्दी जल्दी में रट्टा लगाया, तो रट्टा सही जो मेथड है रट्टा लगाने का, वो मेथड भी हम सीखेंगे। और मैं अक्सर चीज़ों को, अभी जो हम एक थोड़ा सा टॉपिक टच करेंगे, रिलेट करके करेंगे। जैसे कंट्रीज वाला टॉपिक है, बड़ा मुश्किल टॉपिक है। मसलन 192 में से तकरीबन 140 कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं जिनके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। अटलांटिक कहाँ पर है, बरज़ीर से रिलेटेड, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, कौन सा किसका कैपिटल है, किसकी कौन सी लैंग्वेज है, करेंसी क्या है। तो ये इसको 3CL कहते हैं, कंट्री, कैपिटल, करेंसी। तो कैपिटल, करेंसी, और एक और था क्या था, निकल गया, लैंग्वेज थोड़ी।
3CL। तो ये हम लोगों ने इसकी तैयारी कैसे करनी है, एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूं पीडीएफ पर, मैं भी आपको एक फाइल दे दूं पीडीएफ की, उसके ऊपर कंट्री का नेम लिखा होगा, आगे कैपिटल लिखा होगा, कैपिटल के आगे लैंग्वेज लिखी होगी, लैंग्वेज के आगे करेंसी लिखी होगी। आप जनाब साहब तय मार 4 दिन रात एक करेंगे और आपको 5 दिन बाद ये एहसास होगा कि अच्छा भी मुझे तो 150 याद हो गए। 5 दिन बाद आप भूल जाएं, अगले टॉपिक करें, वर्बल के 3-4 मुश्किल टॉपिक करके दोबारा जाएं, आपको जो वो याद किए हुए कंट्रीज के नाम थे, कैपिटल थे, वो सब के सब हवा हो चुके हैं। ये गलती नहीं करनी। इसीलिए एकेडमिक पहले स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आज से आप हल्के हल्के डेली के 10, 20, 15 इस तरह दिन बना के आप लोग जो है वो सवाल याद, ये आपने माइंड में रख लेना है, ये अपने सामने पिक्चर रख लेनी है और आज ही से एकेडमिक की तैयारी शुरू कर लेनी है। क्योंकि वर्बल की बेतहाशा प्रैक्टिस, नॉर्मल की बेतहाशा प्रैक्टिस के बाद, एकेडमिक की प्रैक्टिस के बाद भी जिस वक्त, क्योंकि 90% जो फेलियर है वो एकेडमिक में होता है, लेकिन वर्बल नॉर्मल आसान जरूर है, लेकिन वहां में स्कोर बहुत ज्यादा चाहिए। ये याद रखिएगा, वहां स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि फाइनल मेरिट में प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी ने, आप में से किसी ने 60% के साथ पास कर लिया इंटेलिजेंस और एक ने 80% के साथ कर लिया, तो आर्मी के लिए 80% वाला आईक्यू वाला बच्चा इंपॉर्टेंट है, 60% वाला नहीं। बेशक एफएससी में जो मर्जी नंबर हो, तो आपके फाइनल मेरिट में इट मैटर्स अलॉट कि आपका इंटेलिजेंस स्कोर क्या है। इसलिए उसकी हमने, वो आसान जरूर है, इजीली पास जरूर हो जाता है, लेकिन वो हमने पास नहीं करना, वो हमने हाई स्कोर करना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। पहले हमारी क्लासेस मिक्स हो रही थी, गर्ल्स भी थी, जीडीबी पायलट की, सीआई की, और बाकी उनका थोड़ा स्केड्यूल अंडरस्टैंडिंग, मुझे भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उनको खुद भी नहीं थी, और हम ये समझ रहे थे कि इस दफा जो है वो उनकी अनाउंसमेंट होगी, लेकिन जीडीबी पायलट वगैरह में सिर्फ ये मेल्स का बैच है, तो उनकी क्लासेस थोड़ी डिले हो गई हैं, तो थोड़ी टेस्ट थोड़े डिले हो गए हैं, नेक्स्ट बैच तक चले गए, तो इसलिए उनकी सेशन बिल्कुल अलग कर दिया है। हम लड़के लड़के हैं, खुल के खुली डुली गपशप लगा के बड़े इजी मोड में हम जो है वो अपनी सारी की सारी चीजें प्रिपेयर करेंगे। यहाँ तक किसी का सवाल है तो आप लोग अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं जी। नो सर। चलो सर हेलो। हेलो जी सर। जी जी जाकिर सर सर करंट अफेयर में सिर्फ पाकिस्तान के बारे में या पूरी वर्ल्ड के बारे में आते? नहीं, वर्ल्ड के बारे में इसे कह लें 80% पाकिस्तान के बारे में आता है, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो दुनिया में हैं वो पता होने चाहिए, वो भी आते हैं। और सर पाक स्टेडी में? पाक स्टेडी में बताया आपको, 1880 से लेकर और आज की डेट तक सब कुछ आता ओके है। जी हसनैन, आपका माइक ऑन है, कुछ कहेंगे या कंटिन्यू करें? कंटिन्यू करते हैं, हम जरा चलते हैं वेबसाइट पे। अच्छा सर एक ये छोटी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? अच्छा मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो फिजिकल मेडिकल भी है ना, वो भी इनिशियल में शामिल है ना इंटरव्यू। मैं बता देता हूँ। जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है ना इनिशियल टेस्ट की, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल, आपके पास वर्बल, नॉन वर्बल और आपके पास एकेडमिक। तो यहां पर आपके पास मैं बताया कि 90 नंबर, यहां पर आपके पास 60 नंबर और यहां पर 50 नंबर। ये आपका टेस्ट एक दिन में 1.5 घंटे के अंदर हो जाएगा। 30, 30, 30, तो मतलब ये 1.5 आवर में आपका एक दिन टेस्ट हो जाएगा। फिर मेडिकल से अगले दिन है, उसके बाद उनकी, ये पास करने पे उसका कोई ताल्लुक नहीं, या इसकी वेटेज टेस्ट की यही है, तो बाकी इसकी वेटेज में फर्क नहीं पड़ता। हाँ फिजिकल के अंदर वो मैं एक स्लाइड है वो आपको समझा दूंगा, जिन दिनों करीब आएगा, उसके अंदर कितने पुशअप्स के नंबर होते हैं वो डिटेल के साथ है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी मेडिकल में मैं आप कुछ भी नहीं, जो है वो है, उसमें कोई चीज चेंज नहीं हो सकती। इंटरव्यू के अंदर बड़ी बेसिक चीजें हैं। आज सिर्फ इस इंटरव्यू के बारे में ये बात याद रख लें कि ये जो आपका इंटरव्यू होगा, इनिशियल इंटरव्यू जो होता है, इनिशियल इंटरव्यू, इट्स नॉट फॉर आर्मी इंडक्शन। इधर सुन लें बात, इनिशियल इंटरव्यू जो आपका होगा ये आर्मी के सिलेक्शन के लिए नहीं होगा, ये किस लिए होगा कि आर यू सुटेबल फॉर
ISSB, बस क्या आप ISSB में आर्मी आपको ISSB आपको 5 दिन में बस बुला रहा है, आपको अपने 5 दिन पे बस मेहमान रखेगा, वहां पर टेस्ट होंगे, आपने लोगों से मिलना है, बात करनी है, फाइनल इंटरव्यू देना है। कौन सा इंटरव्यू देना है? जो रियल आर्मी में इंडक्शन के लिए, वो इंटरव्यू की आपकी कैपेसिटी है, तो सिर्फ वो चेक होता है। तो इनिशियल का इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता, बड़ी सी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप फॉलो करोगे तो बड़ा आराम से हो जाएगा। लेकिन ये बात रखिएगा कि ये आर्मी के इंडक्शन के लिए नहीं होता, ये ISSB में जाने के लिए। बच्चा ISSB में जा सकता है, यस जा सकता है, तो इंटरव्यू पास करता है। अगर ISSB में जाने के काबिल नहीं है तो आर्मी तो आगे कर सकता है, इसलिए इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं जी, चैटिंग में कोई मैसेज आया है, सर आई साइट, वेट, चेस्ट एक्सेट्रा आर द फिजिकल और मेडिकल? जी ये मेडिकल है। मेडिकल आपके जिस्म से जो चीज मिलती जुलती है वो सब का सब मेडिकल। फिजिकल आपकी कैपेसिटी टू परफॉर्म है, फिजिकल आपकी इनहेरेंस है कि आप कितना भाग सकते हो, कितने पुशअप्स कर सकते हो, जंप कर सकते हो, जिससे नहीं कर सकते, तो वो आपकी कैपेसिटी है। मेडिकल जो आपके जिस्म से रिलेटेड चीज है, वो सारी की सारी चीजें आपके मेडिकल के अंदर। गुड क्वेश्चन इस्लाम। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कितना स्कोर करना हो कि फाइनल मेरिट में नेम आ जाए? जी हम तो कहते हैं आप कोशिश करें 100% नंबर लें, ज्यादा से ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं है ना, 100% लिमिट है। तो नॉर्मल पास ना हो, ये मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ पास होना होता है ना, तो मैं आपको हफ्ते 1.5 हफ्ते में तैयार कर दूंगा, आप सुकून से जाओगे और पास होके आ जाओगे। ज्यादा स्कोर के लिए टाइम चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है। और फिर ये दूसरी बात, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्टूडेंट्स को आपको भी दोबारा बता दूं कि ये जो टेस्ट है, इस 3 महीने के अरसे में आपके बहुत से कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो जाएंगे, इंग्लिश के, बेसिक मैथ के, बेसिक इंटेलिजेंस के। तो ये जिंदगी में वैसे भी बड़ी चीजें काम आएंगी। अगर आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते रट्टा लगा के, आप ठीक है आपने इनिशियल पास कर लिया, आपने ISB पास कर लिया, सब कुछ चले गए, आप एकेडमी में चले गए, वहां जाके कभी गपशप में थोड़े से कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सारे के सारे याद रखिएगा, जितने भी टॉपिक हैं आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर, ये रियल वर्ल्ड के टॉपिक हैं। ये वो टॉपिक नहीं है कि बस पढ़ लिए तो कहाँ इम्प्लीमेंट होंगे। इंग्लिश जितनी पढ़ोगे ये सारी आपकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, मैथ के जितने कॉन्सेप्ट पढ़ोगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, वर्बल के अंदर जितनी चीजें पढ़ोगे ये सारे के सारे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। आपकी ओवरऑल जहानत वैसे ही इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगी 3 महीनों में। तो ये जहानत आपकी आगे करियर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी। सर क्या हम GDP के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं GDP के लिए, अगर आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं GDP के लिए तो जरूर अप्लाई करें। लेकिन मेरा मशवरा ये होता है स्टूडेंट्स को कि बी फोकस। GDP बहुत टफ मेरिट वाली लाइन है, बहुत कम सीट है तकरीबन। अगर मैं रेशो में आपको समझाऊं, बहुत से लोगों को आप रेशो आती होगी, तो 10 और 200 का फर्क है। अगर वहाँ 10 बच्चे जाएंगे तो यहाँ 200 बच्चा जाएगा। तो इसलिए दूसरा उसका मेडिकल बहुत टफ होता है, फिर उनका जो पायलट टेस्टिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो बड़ा तबाही किस्म का होता है, तो काफी ज्यादा हार्ड वो है। लेकिन अपना फोकस ना खराब करें, अगर करना है तो फिर सिर्फ GDP करें, दिल जहाँ जोर लगा के सिर्फ GDP में जाए। बहुत से बच्चे GDP में अप्लाई कर रहे होते हैं, PN में भी कर रहे होते हैं, इसलिए कि चाहे कहीं कहीं तुक्का लग जाएगा। तो ठीक है, वो भी अपनी एक तरीकेकार है, तरीके वारदात है। लेकिन एक तरीका वारदात ये है कि नहीं जाना है तो बस PM में ही जाना है, जाना तो बस PN में ही जाना है। तो ये आपकी अपनी अप्रोच है। आई सजेस्ट कि आप सेकंड अप्रोच को फॉलो करें, बाकी आपकी मर्जी है। चलें जी, मैं आपको आज का टॉपिक थोड़ा टच करा दूं। और अच्छा, एक टॉपिक है, आपका टेस्ट भी हो चुका है शायद इस चीज पे, कैपिटल करेंसी कॉन्टिनेंट लैंग्वेज। कैपिटल कंट्री, कैपिटल, करेंसी, कॉन्टिनेंट, के कौन कंट्री सा? सर, कंट्री, हाँ जी कंट्री और बिल्कुल कॉन्टिनेंट। जी जी कंट्री होता है, country। ठीक है, कंट्री कर ठीक लें, सर। कॉन्टिनेंट भी तो डाल दिया। ये 4CL हो गया, वैसे 3CL था, ये नहीं आता था जी, लेकिन चले आ गया तो कोई मसला नहीं। तो मैं अक्सर टॉपिक को कहता हूँ ये 3CL है, ठीक है, 3C और एक यस L। सर। तो ये 3CL टॉपिक में आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में कौन सा मुल्क कहाँ पर है, कौन से मुल्क का कैपिटल है, कौन से मुल्क की करेंसी का क्या नाम है, और कौन से मुल्क का लैंग्वेज का क्या नाम है। ये आपके टेस्ट में भी आता है। और वैसे भी जरा सोचें, जिस शख्स के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं बैठ के उसको अपनी गुफ्तगू में यूज कर सकता है, तो ये ओवरऑल भी आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट हो जाएगी अगर आप इस टेस्ट की सही दिल से तैयारी करें। अच्छा, तैयारी ये मैंने आपको बताया, मैं आपको आज एक PDF फाइल सेंड कर देता हूँ, आप उसको पढ़ लें, रट्टा लगा लें, सब लोग यही करते हैं। लास्ट सेशन में
मुझे देख के बहुत से और लोगों ने, अब वो जो तरीकेकार हम करते थे वो बहुत से और भी अकेडमीज ने फॉलो कर दिया, उनको समझ आया कि नहीं ये राइट तरीका है। तो अच्छी बात है कि हम भी लोगों को फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो कर रहा है। तो करना ये है कि आपने अपने मेमोरी में एक इमेज बनाना, आपको पता तो हो ना, जब उसको सूडान बोले तो आपको पता होगा अच्छा सूडान दुनिया के किस कोने पे, आपको पता हो साउथ अफ्रीका और सूडान की सरहद मिलती है, किसकी सरहद मिलती है, आपको पता हो कि अफगानिस्तान, अच्छा ये तो सबको पता है, बल्कि ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता पाकिस्तान से किस किस की सरहद मिलती है, फिर पाकिस्तान से जो कंट्री मिलते हैं उनकी सरहद किस किस से मिलती है। तो ये चीजें जो हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। वो कैसे पता करनी है, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है। सिंपल, आपने इंटरनेट पे जाना है और गूगल मैप खोलना है और बस यूं पकड़ के दूर करना शुरू कर देना। आपको नजर आ रहा है? जी आपको नजर आ रहा है गूगल मैप? जी यस सर। सर। जी सर। हाँ, तो कुछ भी नहीं करना, बस ये देखें, आप चले जाएं जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे कैपिटल आप पढ़ें, आपको समझ आएगा अच्छा जी ये कैपिटल है। अच्छा जी, जिम्बाब्वे के साथ तो लुसाका भी, अच्छा जाम्बिया भी है, मलावी भी है, बोत्सवाना भी है, नमीबिया भी है। अच्छा साउथ अफ्रीका कहाँ पर? अच्छा साउथ अफ्रीका बिल्कुल एंड पे आता है। ठीक है, कैप टाउन ये रहा। अब जब आप इस तरह याद करेंगे तो ये आपकी लॉन्गर टर्म मेमोरी इंशाल्लाह, जब आपके दांत गिरने लगेंगे 60-70 साल की उम्र में, उस वक्त भी आपको ये बात याद होगी। इस तरह तैयारी करेंगे, अच्छा भाई साउथ अफ्रीका के साथ कौन कौन से कंट्री टच करते हैं। साउथ अफ्रीका तो बहुत दूर की बात है, हमें तो अपने मोहल्ले का नहीं पता होता। ये लेफ्ट साइड पे आप देखें, अफगानिस्तान एरिया बस कितना बड़ा मुल्क है। अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के साथ तुर्कमेनिस्तान लग रहा है। उससे आगे देखें तो ये सारी की सारी, फिर ये बताना चाहिए कौन सा कॉन्टिनेंट है। ये हम इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर ये इधर आ जाए ताइवान, अब हम सुनते रहते हैं ताइवान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, बचपन से सुनते आ रहे हैं जापान, लेकिन कभी इमेजिन नहीं किया कि जापान कहाँ पर है। बस ये पता है चाइना वाली साइड पे होगा बस। फिर देखें थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाता है अच्छा जापान कहाँ पर है। फिर मंगोलिया, आपने अभी तुगल गाजी देखा होगा, तो उसमें मंगोलियन फौज थी बड़ी खतरनाक, तो मंगोलिया चाइना के ऊपर है और बहुत ह्यूज कंट्री है। तो ये इस तरह जब आप चीजें प्रिपेयर करेंगे तो ये आपकी मेमोरी का लॉन्गर टर्म पार्ट बनेगा। दूसरा एक एंटरटेनमेंट से आप गूगल मैप भी यूज करें, दुनिया का नक्शा भी आपको याद हो गया और आपको ये टॉपिक भी सारे का सारा आपका टॉपिक जो है वो कवर हो गया। तो ये टॉपिक हम बड़ी डिटेल के साथ, इसका तरीकेकार ये होता है कि मैं आप लोगों को असाइन कर दूंगा। मैं आपको असाइन करूंगा कि भाई एशिया, साउथ एशिया के कंट्रीज के कैपिटल करेंसी को प्रेजेंट करेगा इस्लाम, प्रेजेंट करेगा जी वहीद, और अफ्रीका के जो कंट्री हैं उनको प्रेजेंट करेगा कौन है जी क्लास में, और जाकिर। अच्छा जी, जो अमेरिका का कॉन्टिनेंट है उसको एक्सप्लेन करेगा वकास। तो इस तरह हम असाइन कर देंगे और फिर रोज आप लोग, हम जूम पे आएंगे, मैं चुप हो जाऊंगा और आप फिर मुझे बताएंगे सर ये, आप बोलते जाएंगे और मैं इस मैप को नेविगेट करता जाऊंगा। तो उससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और हम लोगों में प्रैक्टिस हो जाएगी सबकी कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है। फिर अक्सर डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहते हैं। अब ये जब आप किताब में सवाल पढ़ते थे कॉकपिट ऑफ यूरोप, अब कॉकपिट जहाज के आगे बना होता है, उसको कॉकपिट कहते हैं। अब यूरोप का कॉकपिट कौन सा है? अब जारी बात है यूरोप के जो आगे, जिसको ये देखें यहाँ से ये इस्तंबुल के आगे बल्गेरिया, तो बल्गेरिया को जो है कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते थे। अब आपको जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ आ गया कि ये यहाँ से जितनी भी जंगें होती थी यूरोप में एंट्री होते सबसे पहले यही आता है। तो किताब में पढ़ने, सफे में पढ़ने से आपका कुछ और तरह का कॉन्सेप्ट बनता है। अब सहूलत है आपके पास गूगल मैप की, तो आप देखो दुनिया यहाँ बैठे कुछ भी आप देख लो। तो ये तरीकेकार हम लोग इस टॉपिक को कवर करने के लिए करेंगे और मुझे उम्मीद है कि लास्ट टाइम तो टाइम हमारे पास कम था। इस वक्त आज तारीख है 15 फरवरी, तो हम 15 अप्रैल से पहले किसी का भी टेस्ट नहीं होता, गारंटेड है। और हम इंशाल्लाह टेस्ट के आखिरी दिनों में कोशिश करेंगे कि हम अपना टेस्ट रखें, रजिस्ट्रेशन कराएं। तो हमारे पास मेरे ख्याल से इस वक्त तकरीबन पूरे 3 महीने हैं। 15 मई के करीब जाके हम लोग टेस्ट देना शुरू करेंगे, अपीयर होना शुरू होंगे। तो 3 महीने का टाइम है। 3 महीने के टाइम में आपने कुछ भी नहीं करना। 3 महीने के टाइम में आपके पास आज ऑफिशियल जो एक स्टार वो 195 कंट्रीज हैं। तो 195 नहीं कहता मैं, आपको सिर्फ ये कहता हूँ 150। तो एक महीने में कितने करने हैं? 50। तो अगर एक महीने में 50 करने हैं तो एक दिन में 2 करने हैं। मुझे बताएं कितना मुश्किल काम है। हम एक प्रैक्टिस बना लेते हैं ग्रुप के अंदर, प्रैक्टिस बना के डेली का एक सेंड कर। एक मिनट जी बोल दीजिएगा, सॉरी। हेलो।
ठीक है। अच्छा जी भाई। वे कराची से है। नहीं भाई। ठीक है भाई। क्या हाल है उसामा भाई, उसामा साजिद? जी सॉरी, मेरा माइक ऑफ हो गया था। अच्छा, तो ये जी तरीकेकार है जिस तरीके से हमने करना है। कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ 2 कंट्रीज डेली करने हैं। और इसी तरह मैं आपके बताता जाऊंगा कि इस्लामियात के आपने डेली 10 सवाल करने हैं, जनरल नॉलेज के आपने डेली 5 सवाल करने हैं। तो ये 5-10 दिन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अलावा, क्लास में तो हम कर ही रहे होंगे, लेकिन इस क्लास के अलावा आपने दिन में सिर्फ 20 मिनट डेली एकेडमिक को देने हैं। इंशाल्लाह एकेडमिक में भी आपके 50 आउट ऑफ 50 आ जाएंगे। एंड पे तो हम बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसलिए ये आज से आपने मेथड बना लेना है। आज की क्लास का सिर्फ आपको ये ओरिएंटेशन देना था। इंशाल्लाह आप अपना इनिशियल भी पास करेंगे, 100% कोर्स कवर होगा, तमाम आपकी सेटिस्फेक्शन होगी। अभी इस वक्त मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ। अभी सेशन स्टार्ट होने में टाइम है, 3 महीने हैं, तो अक्सर वीक में 5 क्लासेस होते हैं, तो एक क्लास मिस हो जाती है। कोई घबराना नहीं है, हम उन क्लासेस को भी कवर करेंगे। और जब करीब टेस्ट आता है तो हम दिन में 2-2, 3-3 क्लासेस भी हमारी होती हैं। ओल्ड स्टूडेंट हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए रिलैक्स होकर तैयारी करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज के दिन से ये सोचना शुरू कर दें कि हाँ मैंने इनिशियल भी पास, जब सोचेंगे तो होगा। तो बी पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। तो आपने अपनी तैयारी अच्छी करें, बेहतरीन तैयारी करें। और दूसरा, हम अपने सेशंस के दरमियान कुछ सेशंस आप लोगों के लिए ISSB के भी कंडक्ट होंगे। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि ISSB टेस्ट बड़ा और तरह का है, उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड ज्यादातर चीजें हैं। तो वो जिस वक्त आप इनिशियल पास करके जाते हो तो आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है। तो इसलिए उसके कुछ लेक्चर्स पहले कर लेंगे ताकि आपसे कुछ प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। जो आप में इम्प्रूवमेंट रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी हम एट राइट टाइम स्टार्ट कर देंगे। ग्रुप में लिंक आएगा भाई सर, लिंक पर्सनल में मिलेगा या ग्रुप में? जी सब कुछ ग्रुप में आता है, एवरीथिंग इज इन ग्रुप। ग्रुप के अलावा पर्सनल कुछ भी शेयर नहीं होता। अगर आप मुझसे पर्सनल सवाल भी पूछेंगे ना, अक्सर जो आज भी रिकॉर्डिंग आई है ग्रुप के अंदर फॉर्म फिल करने से, वो भी आप में से एक बच्चे ने मुझे पर्सनल सवाल पूछा, तो मैंने उसका वहां जवाब नहीं दिया, उसका जवाब मैंने ग्रुप में दे दिया ताकि आप सब लोगों को पता लग जाए। तो इसलिए ग्रुप में ही सब कुछ आएगा। और सारे जी, किसी को कोई सवाल है, कोई जवाब, कोई कंफ्यूजन, कोई फीडबैक, तो प्लीज यू कैन आस्क। सर अगर इनिशियल पास कर लें तो फिर ये ISB के लिए पेपर्स एग्जाम से पहले बुलाएंगे एग्जाम्स के बाद? नहीं, ये आपके ISSB होगा तकरीबन जाके अगस्त के मिड में, थोड़ा टाइम। ठीक है। ठीक है, सर मैक्सिमम ये जुलाई। जो जी जी सर ये जो PMA 148 है 149, इसमें कितने कैडेट्स सेलेक्ट होते हैं? किसके? इसमें ये जो तकरीबन PMA 1 इसमें 200 का बनता है। समटाइम इसमें फिर कोटा भी होता है कुछ, फिर हमारे फॉरेनर्स भी आते हैं, तो ये पूरा बैच तकरीबन 250 के राउंड बन जाता है। अच्छा, यानी पूरे पाकिस्तान से 250 हर कोर्स में? जी ये होता है। और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती भी है। लास्ट टाइम ये मुझे पुरानी, मैं आपको एग्जैक्ट अपडेट करके बता दूंगा, क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं, तो उनके कैडेट्स भी आते हैं। तो अगर हमारा किसी कंट्री के साथ हो तो हमने अपने कितने लेने, बड़ी ये चीजें मैटर कर रही होती है। मैं एग्जैक्ट फिगर आपको ना ग्रुप में बता दूंगा क्या एग्जैक्ट फिगर। सर CIE की डेट्स क्लास नहीं होंगी। ये CIE क्या है भाई, प्लीज एक्सप्लेन। CIE मैं समझा नहीं, मुझे अगर टाइप कर दें प्लीज, जिसने टाइप किया मुझे पर्सनल मैसेज CIE, वो टाइप करते कि CIE का क्या हुआ है। अच्छा ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया ना। अच्छा ठीक है, उस वक्त मेरा माइक ऑफ था। हम जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, वो FSC का एग्जाम हो, वो आपका इसका कैम्ब्रिज का एग्जाम हो, A लेवल O लेवल के, इन एग्जाम के दौरान इनिशियल देना कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, क्यों इनिशियल की तैयारी आप आज कर रहे हैं तो बड़े आराम से आप, बेशक आपका अगले दिन
ए लेवल का मैथमेटिक्स का एग्जाम है, उससे एक दिन पहले जाके दे आओ, 1.5 घंटे का एग्जाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका एग्जैक्ट टेस्ट डेट उस दिन आ गई है जिस दिन आपका कैम्ब्रिज का एग्जाम है, तो कोई मसला नहीं है, आप सिलेक्शन सेंटर जाओगे, आप कहोगे सर मेरा इस दिन मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का या जो भी सब्जेक्ट का पेपर है, तो कहेंगे कोई मसला नहीं है, आप 2 दिन बाद आ जाए, तो आपका क्लैश बिल्कुल भी नहीं आएगा। आता है तो आप अपना इनिशियल टेस्ट आगे पीछे कर सकते हैं, उनको भी पता है कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, तो बेफिक्र होके ये क्लैश या इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि तैयारी अब अभी कर रहे हैं ना। हाँ, अगर आप इनिशियल की तैयारी 10 दिन पहले शुरू करें और आपके एफएससी एग्जाम भी चल रहे हो, फिर जरूर मसला आएगा। तो आप तो भी राइट टाइम पे प्रिपरेशन शुरू की है, तो ये इंशाल्लाह कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है जी, आज के लिए जाकिर और बाकी लोग सॉरी, वो टेस्ट लेट हो गए थे, उनकी क्रेडेंशियल्स नहीं मेरे तक आए, वो क्रेडेंशियल्स आज आपको मिल जाएंगे सारे। वो टेस्ट अभी टाइम बाउंड नहीं है, सारे टेस्ट ओपन होते हैं, आप अपने टाइम पे टेस्ट दें, टाइम बाउंड टेस्ट भी हम रखेंगे। और अभी आईडी ग्रुप में आ जाएगा लिंक और आईडी, वो टेस्ट आप देना शुरू करें, फिर फर्दर आप लोगों से ग्रुप में मुलाकात रहेगी। चलें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।